इससे पहले क्लास में आपको स्केलर वेक्टर के बारे में परिभाषा वगैरह समझा दिए थे, उसके आगे समझाना है आज। परिणामी निकालना वगैरह भी सिखा दिए थे। जल्दी बैठिए गर्ल्स लोग। पीछे जो लड़की खड़ी है ये च्युइंगम खा रही है, तुम देख लिए ना, दोबारा च्युइंगम खाते बाहर कर देंगे, यहां बुला देंगे स्टेज पे, घर वाला भी देख लेगा, बुला देगा। च्युइंगम खा के आएगी से यहाँ पे, अपने लिए नहीं खाती है सब। च्युइंगम अपने लिए थोड़ा, दूसरे 1 रुपए का मिलता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। स्केलर और वेक्टर के लिए हम आपको परिणामी यानी रिजल्टेंट R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, R बराबर दूसरा कलर लेते हैं। अरे ब्लैक में हम खुद नहीं दिखेंगे, दिख रहे हैं कि नहीं जी हम? हा? काला काला मैच कर जाता है, दिखबे नहीं करेंगे हम यहाँ पे। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, काम चलाना लोग, हमारा चेहरा ना दिखेगा, इसी में मिल जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। रिजल्टेंट R बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट। इससे तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस रिजल्टेंट से हम कुछ आपको निकालना भी सिखा दिए थे। एक बात बताइए, अगर a की वैल्यू 10 मान के चलिए 10 है, b की वैल्यू 8 है, तो इससे आप ये नहीं बता सकते हैं कितना निकलेगा जब तक दोनों के बीच का एंगल ना पता चले। समझ में आई नहीं क्या? क्योंकि ये r की वैल्यू a पे भी डिपेंड कर रहा है, b पे भी डिपेंड कर रहा है, और सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है थीटा पे, और थीटा में भी किस पे? cos थीटा। किस पे? cos थीटा। तो देखिए cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos थीटा का आपको याद रहना चाहिए, cos 0 बराबर, देखिए 90 डिग्री तक तो याद ही रहना चाहिए, cos 0, cos 30, एक 135 को छोड़िए, 180 ध्यान रखें, कितना? 120 से 180 ध्यान रखिए। चलिए अब यहां से ध्यान से समझते हैं हम लोग। cos थीटा की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू देखते हैं। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है देखिए, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। यहां मेरी ओर ध्यान दीजिए, 10 की जगह यहां इसका लिखेगा तो ये तो 100 हो जाएगा, 8 की जगह लिखे 64 हो जाएगा, और ये ना 160 cos थीटा, यही ना हो गया। देखिए ना, 2 की जगह 2, a की जगह 10, b की जगह 8, 80 दूनी 160, अटक गया कौन जी? cos थीटा। यानी सारा खेल बिगाड़ेगा तो कौन बिगाड़ेगा? cos थीटा। अगर ससुरा cos थीटा 0 हुआ तो ये ससुरा 60 को भी 0 करके नाश देगा। यानी रिजल्टेंट डिपेंड कर रहा है cos थीटा पर। देखिए ना, सारा चीज का वैल्यू आपके पास है कि नहीं है? a² के जगह 10 का स्क्वायर किए हैं 100 हुआ है, b² के जगह 64 किए हैं, बाकी 2ab के जगह पे आप गुणा करके लिखे हैं, बच गया क्या जी? cos थीटा।
यानी रिजल्टेंट डिपेंड करता है कॉस थीटा की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड करे? कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री बराबर 1। कॉस 30 √3/2। साइन थीटा से उल्टा चलता है ये। √3/2 45 बार बीच में नहीं बोले 1/√2। तो इसका 1/√2। कॉस 60 बराबर 1/2। कॉस 90 0। कॉस 90 का वैल्यू 0। कॉस 120 -1/2। कॉस 180 -1। इतना आपको याद रखना है और ये हमेशा काम आएगा, पूरे फिजिक्स में और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। इतना आपको 90 तक तो आपको याद होगा। जो साइंस या मैथ के होंगे, साइंस वाले होंगे, वो साइंस मतलब बड़ी साइंस पढ़ाओ। एक लड़का मैट्रिक का एग्जाम दे के निकला साइंस का तगड़ा, उससे नहीं पत्रकार पूछते हैं कहा क्या आया था? कहा सब बना दिए। पूछा कि न्यूटन के तीनों नियम बनाए हो? तो कहा हाँ लिखे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूटन का 3 नियम बताए। तो हिल गया वो आदमी, लेकिन कॉन्फिडेंस देख रहे हैं उसका, गजब का था उसका। सब्जेक्ट चेंज करके रख दिया। ये याद रख लीजिए, जितने लोग साइंस स्ट्रीम के नहीं दिख रहा है प्रोजेक्टर में, एक से दूसरे कलर पे लिख देते हैं। अच्छा अभी इतना पे काम चला लोग, अभी नेक्स्ट कलर पे लिख देंगे। कहीं कहीं किसी हॉल में नहीं दिख रहा है, देखिए ध्यान से। तो cos 0 का वैल्यू 1, इसको याद करिए। समझ गए ना? ये जैसे 2 1 2 याद है ना, उसी तरह ही ट्रिग्नोमेट्री का पहाड़ा है। याद है तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप चल जाइए। चुपचाप कैसे? चुपचाप जाइएगा। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√, cos 60, cos 90, cos 120, cos 180। देखिए cos थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो -1 से लेकर अब +1 के बीच घूमते रहता है। यही होता है cos थीटा की वैल्यू। ये -1 से +1 के बीच में घूमते रहता है। आप देखिए इससे ज्यादा ही नहीं होगा। देखिए आधा है, ये 1/√2 है, √3/2 है, तो उटपटांग टाइप का है ये। लेकिन कुछ घूमेगा ना तो एक -1 से +1 के बीच में घूमेगा। 1, 1.5, 1.25, 1.25, 1 में तनी सा ज्यादा है, 1 में तनी सा कम, मतलब समझ रहे हैं? तनी सा दूर में अगर आप इसके नंबर से, अगर आप इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका +1, ये हो गया -1 और ये हो गया 0। इसी के बीच में cos थीटा की वैल्यू घूमेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी cos थीटा तनिए मनी एन्ने ओने करता है, लेकिन ससुरा एंगल है ना, डिग्री है, इधर से उधर बहुत ज्यादा कर देगा यहाँ पे। तो cos थीटा का रेंज कितना होता है? -1 से -1 से प्लस, यानी cos थीटा मिनिमम कितना जा सकता है? -1। मैक्सिमम कितना जा सकता है? नहीं तो बीच में टहलता है तनी तनी आगे पीछे, 1.5, 1.25 तो जाएगा नहीं, 1 नहीं, 1.25, 1.5 भी नहीं जाता है जी, आधा। 1.5 कहाँ चल जाएगा? हिल जाएगा, 1.5 जाता आधा। कभी cos थीटा का वैल्यू देखिए ना 1/2, यहाँ आएगा तो वैसे 1/√2 वगैरह इसी के बीच में घूमते रहेगा। अब जो हम लोग यहाँ रिजल्टेंट निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं, तो हम लोग यहाँ तो सारा चीज का वैल्यू रख दिए। सारा गड़बड़ हो रहा है किसके वजह से? cos थीटा। हाँ cos थीटा। हम cos थीटा में इसके जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि मिनिमम निकालना है तो 180 डिग्री रखेंगे। अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो cos थीटा -1 और इसको कर देगा -1 और पूरी वैल्यू को सबसे कम कर देगा। पूरी वैल्यू को क्या कर देगा? सबसे कम कर देगा। अच्छा अगर हम यहां लिखते हैं cos थीटा के जगह 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 +1, सबका वैल्यू को क्या कर देगा? मैक्सिमम। तो दो बलों के बीच या दो सदिश के बीच
अधिकतम मान कितने डिग्री पर? 0 डिग्री। अधिकतम मान कितने डिग्री? 0। न्यूनतम मान 180 डिग्री। न्यूनतम मान, अधिकतम मान। चलिए इसको निकाल के भी हम लोग देख लेते हैं। बैकग्राउंड में चेंज कर देते हैं, यही रहने देते हैं, इसी का आदत हो गया। देखिए बाबू, रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, यही है ना। हम एक काम करते हैं, कॉस थीटा को हम कितना ले लेते हैं? मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा कब? जब हम थीटा के जगह 0 डिग्री ले। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री। रिजल्टेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का मतलब 1, कितना हो गया? 1। अब 1 से गुणा के लिए कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं, हो गया। अब यहां देखिए, रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम ये कब होगा ये बताइए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? किसका होल स्क्वायर है? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं निकल गया? बताइए, जब कभी अंदर में सबके ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो रूट को तोड़ देता है। अंदर सबके ऊपर जब स्क्वायर लगता है ना, तब रूट को तोड़ सकते हैं। अकेले नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये रूट सबके ऊपर है। ये तो तोड़ देगा अपना, है अपना तोड़ देगा, है लोग नहीं तो ही का अकेले तोड़ के भागेगा नहीं। अभी सबके ऊपर होल पूरा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जो साइंस वाले नहीं है उन लोग को ये सब चीज थोड़ा 1-2 बार समझ जाओ, दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो साइंस वाले हैं उन लोग को तो दिक्कत नहीं है होता होगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़े होंगे तब। बाकी जाके कोचिंग में लाल पीला हरा करके आए हैं तो फिर रतौंधी लेके चल आए। देखो बैला सबको देखिए। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? ये तो तोड़ देगा a प्लस बी। तो किसी भी दो सदिश को अधिकतम मान उन्हें जोड़ने से आता है। दो सदिश का अधिकतम मान उन्हें जोड़ने से आता है, अधिकतम मान जोड़ने से। और ये तभी जोड़ सकते हैं जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पर ही कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। 0 डिग्री पर ही कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है, और ये कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर हम रिजल्टेंट मिनिमम निकालना चाहें, रिजल्टेंट क्या निकालना चाहें? मिनिमम निकालना चाहें, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर हमें चाहिए कि रिजल्टेंट क्या चाहिए? एकदम मिनिमम। क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो हमें मिनिमम करने के लिए थीटा को भी क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। 2ab कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री करेंगे तो ही कॉस 180 डिग्री पे थीटा क्या होता है? माइनस। कॉस 180 डिग्री पे थीटा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तुम साइंस से थे कि आर्ट से? हाँ, सोच के बता रहा है, याद आ रहा था, सोच रहा है। चल लिए क्या थे हम? 1 सेकंड रुको, बता। सर पूछ रहे हैं साइंस से था सर? मैथ भी था? नहीं, बायोलॉजी वाला है। ओहो, चलो, ये चीज बड़ा उटपटांग था। अब ये सिस्टम खत्म। हम ना बायोलॉजी लेना चाहते थे, इंग्लिश नहीं लेना चाहते थे, ना हिंदी। हमको जबरदस्ती पढ़ाया सब अंग्रेजी हिंदी। काहे? हमको गुस्सा इसी बात पे लगा था। हम प्रिंसिपल से कहते तो हमको भगा दिए। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल ना अपने आप को ब्रिगेडियर समझते, भाग यहां से। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? बिना मतलब का चीजों को यहाँ पे हमको काहे पढ़ाया हिंदी? हमरा से ना लिखाता है, आज लेना दिखाता है। अंग्रेजी हम गोज पात देते हैं। नहीं, लेना ही नहीं था हमको, जबरदस्ती पढ़ाया हमको इंटर में। मेरा पूरा एक समय बर्बाद किया ना। क्यों? अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, जो जो लेके पढ़ना। हम क्या चाहते थे? फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, बायोलॉजी ले।
तो चल मैथ ले लिया आदमी तो कोई दिक्कत नहीं था, चल जाता मैथ वहां पे। कैलकुलस उलकुलस वाला मैथ वहां रहता तो एक फ्लो में बनते जाता। हाई ससुरा 4 मुर्गी 3 अंडा देती है, राधा की आयु कितनी है? ये मैथवा अजय में पूछता है, समझे में नहीं आता। दुकान जी पूछ रहा है, श्याम 4 किलोमीटर पूरब दिशा में गया है तो सुरेश के पिता की आयु, अरे तो नहीं। अरे यही हम लोग को इंटर में ना जबरदस्ती थे दिया कौन चीज? मैथ से दिक्कत नहीं था, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश। अच्छा हिंदी में भी अत्याचार किया, 70 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का संस्कृत। अरे बाप रे, हमारा फिजिक्स में जितना मेहनत नहीं करना पड़ता, पट्टी पठत पठावा पठनती, अरे बाप रे बाप, अरे मतलब हालत खराब था हम लोग का। और हमको ना पढ़ने नहीं आता था और ना याद नहीं होता था। अगर संस्कृत पढ़ते थे तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते थे, पूरा फोकस चल जाता था पढ़ने पे, याद मेमोरी में डाउनलोडिंग नहीं होता था। तो हम एक आदमी को, लड़का को बैठाते थे, पढ़, जोर जोर से पढ़। वो जोर जोर से पढ़ता था, हमको एक के बार में नहीं, 2 लाइन, तनी 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 तनी, एक पैच बाई पैच बनाओ उसको यहाँ पे, तब बनाता था, हम याद करते थे, बनाता था। हम अपने से पढ़ के कौन से लोग ना याद किए, पढ़ेंगे तो आदमी आधा दिमाग पढ़ने में चल जाता था, यादें कौन सी होगा, तो उसको पढ़वाते थे, पढ़ पढ़ पढ़, सुन सुन के याद करते थे, सुन सुन के याद। जबरदस्ती हमको हिंदी अंग्रेजी थोप दिया। संस्कृत तो हिंदी के साथ आ गया यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग को भी यही होगा कि नहीं हुआ? अब ऐसा सिस्टम खत्म हो गया, अब आप लोग को जो मन वो लेके पढ़ सकते। सही सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब आप लोग के छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, रिजल्टेंट मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab -1, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू माइनस, cos 180 का मान -1। रिजल्टेंट मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ये किस चीज का वैल्यू है? ये है रिजल्टेंट मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके जगह इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इसको तोड़ देगा, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तो रिजल्टेंट जो होता है वो मिनिमम कितना हो सकता है? a माइनस बी। हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी चीज का रिजल्टेंट मिनिमम कितना हो सकता है? a माइनस बी, और मैक्सिमम कितना? a प्लस बी। अच्छा a प्लस बी कितने डिग्री पर होता है? और a माइनस कितना? हाँ 180 डिग्री पर। इतना हम काहे लिए लिखे हैं? क्योंकि जब कभी एग्जाम में आ जाएगा, किस चीज में? एग्जाम में, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है पीडीएफ में, बबनी बबनी पीडीएफ में लिखा हुआ है, देखो देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसमें, हाँ उसी में मिला है ना पीडीएफ, देखो दूसरा पन्ना पढ़ो, फर्स्ट पन्ना पढ़ो, इधर देखो दाहिना लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा? बस 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 आदत लगा हुआ है सरकारी स्कूल वाला। चलिए यहां समझिए अब ध्यान से, इतना हम क्यों संस्कृत का बैच लेते हैं? ये वाह, डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछता है। हम बता रहे हैं कि हम अभी दूसरे से पढ़वा पढ़वा सुन सुन याद करते थे, समझ में आएगी ना? और हमरे से पूछ रहा है यहाँ पे, संस्कृत बहुत टफ भाषा है, और हम लोग के साथ कुछ कुछ थे, सब ऐसे लगता था सब कि सब वो सब हम कहते थे भाई तुम ना पंडित जी बन जा, तुम्हारा श्लोक बड़ा अच्छा उच्चारण है। कुछ कुछ का संस्कृत इतना उच्चारण होता है जैसे लगता है ये देवता है ही। चलिए अब ध्यान समझिए, हम ये क्यों आपको बताएं कि अगर आपको एग्जाम में दे देगा कि एक बल है, बल सदिश राशि है, एक बल जिसका मान 25 न्यूटन है, दूसरा बल जिसका मान 32 न्यूटन है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो परिणामी निकालिए। तो आप फिसल मत जाइए, आप इस पे मत निकालने लगिए, आप ध्यान से देखिए। ससुरा 0 डिग्री है, a प्लस बी,
अब ध्यान से देखिए 180 डिग्री है, ए माइनस बी, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है 30 डिग्री है, तो चलो अब क्या है, रूट लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं समझ आया? तो इसीलिए ये फायदा कर गया कि अगर ससुरा 0 डिग्री दे दिया और 180 डिग्री दी तो काम में बन गया, और ये दे देता है एग्जाम में, ये दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेशन चेक करने के लिए आपका एक अलग सब्जेक्ट होता है मैथ, जहां आपका कैलकुलेशन चेक किया जाता है, आप कितना फास्ट कर सकते हैं। फिजिक्स कैलकुलेशन नहीं, आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए। तो एग्जामिनर अगर ये कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि आपको रिजल्टेंट निकालना आता है या नहीं, लेकिन उसको ध्यान रखना है कि फिजिक्स से समय भी बचाना है, तो समझदार अगर रहेगा ना तो रिजल्टेंट देगा और एंगल 0 या 180 कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर पढ़ने वाला लड़का है तो वो डायरेक्ट यहां आएगा। अगर पढ़ने वाला नहीं है, बौका या बौकी है, तो कहां चल जाएगा? इस पे चल जाएगा। अच्छा, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है तब तो डगरना ही पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अभी रेलवे का एग्जाम खत्म हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, तो सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी वस्तु के ऊपर 10 न्यूटन का बल तथा 5 न्यूटन का बल लगता है। 10 न्यूटन का तथा 5 न्यूटन का बल अलग अलग कोण पर लगता है, अलग अलग कोण पर लगता है। रिजल्टेंट इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं हो सकता है? देखिए, एंगल बदलेगा तो रिजल्टेंट भी बदलेगा। 0 डिग्री पे रिजल्टेंट अलग, 30 पे अलग, 45 पे अलग, 90 पे अलग। किसमें नहीं हो सकता है? तो एक बात बताओ बाबू, कोई भी चीज मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती है और मिनिमम से कम नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज कितना रेंज तक घूम सकती है? वो अपने रेंज मतलब मैक्सिमम से ज्यादा नहीं और मिनिमम से कम नहीं। तो कोई भी चीज का रेंज क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब आप बताइए, मिनिमम के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए a माइनस बी, अब मैक्सिमम के लिए a प्लस बी। यही ना होता है जी? तो बताइए, इन दोनों का मिनिमम कितना होगा? 10 माइनस 5, ये क्या हो गया? मिनिमम। और रेंज देखिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगा? a प्लस बी। 10 प्लस 5, बताइए 5 से 15, यानी 5 से 15 के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है। ऑप्शन में था 8, 13, 15, 3। 15 तो हो जाएगा, 3 नहीं होगा, मिनिमम से भी कम हो गया। बकलोलवा 15 कैसे बोल दिया तू? 3 नहीं होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब वो कह दी एकदम बेचारा सब टेंशन में आ गया, कौन सी नहीं, क्या पूछ दिया? 5 है, 10 है, कौन नहीं है? पगला रहा था सो यहाँ पे, नहीं समझ आया? अरे कोई भी चीज अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकती और मिनिमम से नीचे नहीं जा सकती। मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है a प्लस बी, मिनिमम का फॉर्मूला a। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको मैक्सिमम और मिनिमम का एंगल भी पता है। मैक्सिमम के लिए कितना एंगल? मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री और मिनिमम के लिए 100, मिनिमम के लिए 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे अब समझाते हैं। ये चैप्टर उटपटांग टाइप का रहता है। 2 चैप्टर है सब फिजिक्स के उटपटांग, पहला और दूसरा। ये खत्म, सारा काम खत्म। हालांकि इसका एग्जाम में उतना क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है ना, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो छूटता है ना आपके लापरवाही से छूटता है। बताइए, रेंज पूछ रहा था मैक्सिमम टू मिनिमम, अगर ये क्वेश्चन छूट गया तो बेवकूफी ना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलिए तो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट में रहता है। 0 डिग्री पर कितना रहेगा? मैक्सिमम। 180 डिग्री पर cos थीटा का वैल्यू आपको खुद याद रखना पड़ेगा। अगर cos थीटा की वैल्यू नहीं याद है तो खत्म कहानी आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहेगा उनको नहीं याद रहता होगा। आगे बढ़िए, चलिए। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से, रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट का कंसेप्ट हो गया, अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। एक बार मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछा था,
मिनिमम से पूछा था, रेंज से भी पूछा था। तो मैक्सिमम यही पूछ सकता है कि 2 बल दे देगा, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का मैक्सिमम कितना होगा 20, अब 12 और 8 का मिनिमम 4, कितने डिग्री पे मैक्सिमम 0, कितने डिग्री पे मिनिमम 100, यही ना। अब ससुरा एक बार क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था कि 2 बल आपस में समान है, यानी जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू बी का है, 2 बल आपस में समान है, और ससुरा ऐसा एंगल पे लगा है ना कि उसका परिणामी भी उतने हैं, माने 10 न्यूटन का बल एगो है और 10 न्यूटन का बल दूसर का है, और ऐसा ना कांड किया है सब की परिणामी भी 10 न्यूटन का आया है। तो कितना डिग्री पे कांड किया है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नहीं समझे? 2 बल आपस में समान है और उनका परिणामी भी समान है, तो यह कांड कितने डिग्री पर किया? ये तो बहुत गड़बड़ बात है, नहीं समझा? ये तो गड़बड़ बात है। मतलब समझिए, जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू बी का है और उतना ही वैल्यू आर का है, यानी 2 बल आपस में समान है, और किस एंगल पर ये लगे, किस एंगल पर ये आपस में काम करे कि इनका वैल्यू भी समान हो जाए। यानी पहला बल अगर 10 न्यूटन का है, दूसरा बल भी 10 न्यूटन का, तो 2 बल आपस में समान है। आई ससुरा आपस में रिएक्शन किया, सब बल लगा है सब, तो कितने डिग्री पर यह बल लगे कि इनका परिणामी भी समान हो जाए, यानी वो भी बराबर हो जाए। यानी अगर आप ए को मानते हैं x, तो b को भी मानना पड़ेगा x और r को भी मानना पड़ेगा x, तभी ना बराबर है। उधर कैसे चल गया ये तो क्वेश्चन हो गया। अब बनाया जाए इसको, चलिए बनाया जाए। इसमें क्या चीज रखा हुआ है, हमको एक रिजल्टेंट r बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अभी बताओ, r का वैल्यू पता ही है x, a का वैल्यू x, b का वैल्यू x, 2ab का x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर, बचल को थीटा, काटा कुटी करके जो बचेगा तो थीटा, यही ना होता है इक्वेशन में, काटा कुटी कीजिए, जो बच गया वही थीटा, निकाला जाए। रेडी हैं लोग? फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक टेक्नीशियन का क्वेश्चन है जी, रेलवे, समझ में आया? जितना न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा सारा प्रीवियस ईयर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जितना न्यूमेरिकल है आपको घर जाके कुछ नहीं करना, उसी को दोबारा बताते रहना, उतने से सब बनते रहेगा, उतने से। अब बताइए रिजल्टेंट आर की जगह कितना लिखे, x। अब बताइए ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 2ab x इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और कॉस थीटा, एक ना वैल्यू निकालना है। अच्छा देखिए भाई, सब एक जैसा जो दिख रहे हैं सब ना, ये काटा कुटी करके अपने मरेगा सब। अभी देखिए काटा कुटी कराते हैं लोग, एक्स स्क्वायर, एक्स इधर है, ये देखिए एगो इतना दूगो इतना हो गया ना, एगो एक्स स्क्वायर दूगो एक्स स्क्वायर, इधरिया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। लेकिन ये ससुरा स्वतंत्र है, आई अपने गोतिया के साथ घूम रहा है, नहीं समझ में आया? इसको ऐसे नोचेंगे ना तो ये घुसिया जाएगा, ऐसे नहीं नोच सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं नोच सकते हैं। उसके लिए तो कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉमन। देखिए समझा गया? ये 2x कहेगा हम घूमे जी, तो 2x स्क्वायर घूमने गया, तो इसके जगह क्या बचा, ये पूरा लेके चल गए तो क्या बचा 1, हेमे से आई पूरा उधर लेके चल गए कॉस थीटा। अभी भी देखिए वापस अंदर लाएंगे तो 1 में स्क्वायर का गुणा होगा तो 2x स्क्वायर वापस आ जाएगा, अब फिर इस 2x स्क्वायर का कॉस थीटा में गुणा होगा तो 2 नहीं हो जाएगा। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? इतना तक तो सबको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है? इसको इधर ही वैसे ही लिख देते हैं ताकि बार बार ऐसे ऊपर नीचे ना देखना पड़े, इसी लाइन में को हम दोबारा यहां उतार देते हैं, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा, यहां तो कुछ किया ही नहीं है, उसी को उतार दिए। अब याद रखिए हमेशा कि अगर स्क्वायर रूट है तो इस स्क्वायर रूट को हर हाल में तोड़ना है, हटा देना जरूरी होता है।
नहीं तो ईश्वर दूसरे नियम लेके आता है, दूसरा नियम लेके आता है। तो स्क्वायर रूट को हटाने का एक सिंपल नियम है कि दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर स्क्वायर, क्योंकि यह बराबर का साइन बताता है कि यह मिल के जितना तांडव मचाएंगे ईश्वर अकेले उतने तांडव मचाएगा, तभी बराबर का साइन लगा है। जब दो चीजों में बराबर का साइन लगा है तो इधर का मतलब उतना ही है उतना इधर का है। जितना मजबूत ईश्वर अकेले है उतना ईश्वर खानदान मिलके हैं सब, तो दोनों की मजबूती बराबर है। तो अब बराबर है तो 2 ईंटा इधरों जोड़ दीजिए तो 2 ईंटा इधरों जोड़ दीजिए, 2 हथौड़ी इधर मार दीजिए तो 2 हथौड़ी इधर मार दीजिए। नहीं समझ में? बात क्या रहेगा? बराबर। तो दोनों ओर हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर। दोनों ओर क्या होगा? स्क्वायर। बताइए, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर करेंगे तो x, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हट गया, रूट क्या हो गया? हट गया, रूट हट गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, इधर समझिए, कोई हल्ला ना करे। ये यहां गुड़ा है ना, बॉर्डर हेलेगा भाग हो जाए। तो जब हम किसी को एलओसी पार कराते हैं ना तो प्लस एलओसी पार करके माइनस हो जाता, अब माइनस होने जाके प्लस, गुड़ा होने जाके भाग, भाग जाके गुणा। नहीं समझे? समझ गए? लड़की जब सोच रही होगी परसेंटेज उधर जाके क्या होता होगा। अरे परसेंटेज भी तो भाग ही एक तरह का, परसेंटेज भी क्या एक तरह का भाग है। हो गया? तो हम इसको इधर लाए, देखिए तो x तो इधर पहले से x स्क्वायर, आई कहेगा आ जाओ दोस्त, इधर क्या बच गया? 1 प्लस कॉस्ट। यहाँ पे जो खोप लगाए थे हटा देते हैं, काय के लिए? तो चल गया उधर, चल गया ना। अच्छा लगाइए देते हैं खोपुआ। बताइए, आई तो दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर काटेंगे, वही बटा वही कटता है तो 1 आता है, 10 बटा 10 1, तो ऊपर कितना बचेगा? 1, तो बच गया 1/2। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, ये है इधर आधा, आई है 1, इसको इधर जाएंगे तो माइनस, तो आधा में से 1 घटाएंगे तो आधा उधारिये लग जाएगा। नहीं समझे? तो बताइए, ये प्लस है इधर आके माइनस, बराबर कॉस थीटा, ये कितना हो गया? -1/2। क्या हो गया? -1। देखिए ना, आधा में से 1 घटाएंगे तो आधा उधारे लग जाएगा, तो -1/2 बराबर कॉस थीटा, -1/2 बराबर, -1/2 बराबर -1/2 120 डिग्री पर, -1/2 120 डिग्री, कितना डिग्री पर? 120। तो हम इसको -1/2 हटा के क्या लिख दे? 120 डिग्री। कितना डिग्री? कॉस 120 डिग्री। तो थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री। यानी अगर कोई 2 अलग अलग बल समान है, यानी एक कोई बल 20 न्यूटन का आए, दूसर को बल हुआ ससुरा 20 न्यूटन का, और अगर ससुरा 120 डिग्री पे टकराया तो रिजल्ट भी 20 न्यूटन आने वाला, रिजल्ट भी 20 न्यूटन आने वाला। नहीं समझे? इतना निकालने से अच्छा याद ना कर लो, ए बी आर तीनों बराबर होंगे 120 डिग्री पर। नहीं समझा? 0 डिग्री है तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ना गड़बड़ हो गया जी। 0 डिग्री है तो ए प्लस बी मैक्सिमम, और 180 डिग्री है तो ए माइनस बी मिनिमम, और अगर 120 डिग्री है ए बराबर बी बराबर आर, सब बराबर, क्या हो जाएगा? सब। तो हम आपको कभी डायरेक्ट नहीं बोले कि आप याद कर लीजिए, हम आपको सॉल्व करके निकालना भी सिखा दिए, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ कुछ चीज जब फ्री में आता है यादें कर लो। अरे रिजल्टेंटे के बारे में ना पूछेगा, यही ना पूछेगा, नहीं तो अगर निकालने को देगा तो रख के वैल्यू निकाल देंगे लोग, कह देगा 30 डिग्री पर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का निकालिए, तब तो यही निकालना पड़ेगा। चलो भैया चलते हैं। 0 डिग्री पर ए प्लस बी मैक्सिमम, 180 डिग्री पर ए माइनस बी मिनिमम। समझ में आ गया?
यानी दो आदमी अगर 180 डिग्री पर एक दूसरे को खींच रहा है तो दोनों में लगने वाला बल एकदम उल्टा लगेगा, कम, सबसे कम 180 डिग्री। जैसे एगो रस्सी है, एगो आदमी उधर खींच रहा है और एगो आदमी इधर खींच रहा है, तो यही जब एकदम आमने सामने उल्टा होता है ना, उसी को कहते हैं 180 डिग्री। जैसे मैथ में जैसे हम है ना अभी 180 डिग्री हो गए, कितना डिग्री 100, कंप्लीट उलट गए तो 180। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं यू टर्न मार दिया, हिंदी में कहते हैं पलटी मार दिलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भोजपुरी में हाँ, उलट गई लो रे, पलट गई लो, किसी को दिक्कत? याद रहेगा। तो अगर आपको मिनिमम बल फील करना है तो कितना डिग्री? तो रस्सी लेकर एगो ओने खींचे एगो ओने खींचे, तो रस्सी कहेगा क्या कर रहे हो भाई, हम तो वही हैं। किसी आदमी को धके एक आदमी एने खींचे एक आदमी एने खींचे और दोनों सेम बल से, तो सबसे कम बल लगेगा इसके ऊपर, खींच के फार मत दे कहते हैं। समझा? बचपन में वो खेल होता था, 5 गो से पकड़ के 5 गो। अच्छा, मिनिमम बल लगाना है तो 0 डिग्री मिनिमम बल ना, मैक्सिमम लगाना है तो 0, मैक्सिमम 0। जैसे कोई पाइप है, पोल है, उसको एक आदमी एने से खींचे और एक आदमी ओने से खींचे तो कितना डिग्री हो जाएगा? बल कितना लगेगा? मिनिमम। हाँ, मिनिमम। पोल को बहुत असर नहीं हो, मैक्सिमम लगाया जाए। उसको बुलाओ, इधर आओ, तुम भी पकड़ हम भी पकड़, हम भी इधर खींचते हैं तुम भी इधर खींचो, तो दो रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर हो जाती है तो एंगल कहां बनता है? कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब दोनों इधर से मिलकर खींचेगा, नेमरा देगा इससे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम, 180 डिग्री पर, याद हो गया? अच्छा, तीनों बराबर कितने डिग्री में? हाँ, 120 पर। कितने पे? 120। क्या हो गया जी? उसको चक्कर आने लगा? जाइए बबनी, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये सब क्वेश्चन ना, क्वेश्चन देख, ऑप्शन देख के बता दीजिएगा क्वेश्चन कौन सी पूछ रहा है। नहीं समझा? हट जाना, निकलने के लिए रास्ता बना दो थोड़ा सा। खाना पीना खा के आया कीजिए, नाश्ता वास्ता। हाँ, तो वही नाश्ता की कमी है, खाना पीना, डिहाइड्रेशन। और कौन चीज रहता है भाई? जो लड़की लोग में, जिनको लड़का या लड़की लोग में जिसको ऐसे बेहोश होश होने वाला दिक्कत है, उन्हें थोड़ा साइड में बैठा करो, अंदरवा कूद के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था रखना पड़ेगा जी सबके लिए। उधरे को दीवार खोदवा देगा, कोनो बेहोश हो तो उधरे डगरा दो। किधर है उसका घर है का किसी का? इमरजेंसी एग्जिट। आगे देखा जाए, तीनों बराबर है तो 180, एक और 120। एक और क्वेश्चन पूछा था ससुरा, देखिए। दो बल जिनका मान समान है, दोनों का मान समान, दो समान बल जिनका वो तो बना दिए हम यहाँ पे। अगला को, दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। और ये ससुरा तो नहीं, तो अलगे क्वेश्चन है, तो इसको भी बना दिया जाए। देखिए ये क्या कह रहा है, सुनिए, बताइए। अरे ये क्या है? तो मैक्सिमम मिनिमम है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है दो समान बल, यानी जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू बी का है, उतना ही वैल्यू बी का। अच्छा, कह रहा है इनका जो परिणामी है ना, ये दोनों के योग के बराबर है, दोनों के योग के बराबर, इनका परिणामी दोनों के योग के बराबर, बराबर हो गया, इत्तेफाक से क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि पहला बल x था तो दूसरा का बल भी x, इस नाते परिणामी 2x, x स्क्वायर नहीं है, योग के बराबर, योग के बराबर, दुना हो गया, योग के बराबर था, दुना हो गया। कितना हो गया? 2x हो गया। यही ना है क्वेश्चन? तो यही कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था दो समान बल, इनका परिणामी
दोनों बलों के योग के बराबर। तो दो बल समान है, जितना ए है उतना ही बी है। जो उनका रिजल्टेंट है इन दोनों के योग के बराबर है, दोनों के योग के बराबर है। तो हम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ लेंगे ना। जब बराबर है तो काहे अलग अलग ए या बी लेके ढोएंगे। ए जितना है उतने बी है तो दोनों के एक्स मान लेते हैं, आई दोनों को योग के बराबर 2x मान लेते हैं। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा हो गया। चलिए रिजल्टेंट कितना है 2x, ए की वैल्यू ए, x की जगह x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहां क्यों x स्क्वायर हो गया, क्योंकि a भी x b भी x, x स्क्वायर हो गया। ये हो गया 2x, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉस थीटा, 2x स्क्वायर कॉस। फिर कुछ कॉमन लिया जाए, इधर तो रह जाएगा 2x, यहां कॉमन लिया जाए 2x स्क्वायर क्या ले लेते हैं कॉमन, यहां हो जाएगा 1, यहां से तो पूरा कॉमन ले लिए, क्या होगा कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस। कोई दिक्कत हो गया। इसको सेम टू सेम उतारते हैं यहां, न तो कंफ्यूजन ना हो। 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो हम सेम टू सेम उतार दिए। स्क्वायर हटाना, स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, और इधर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। बनाइए अब, ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा ये 4x स्क्वायर, ये गुणा इधर आके भाग हो गया, यहां क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, 4 से 2 काटेंगे 2, 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आया 1, और आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू 1 0 डिग्री पे आता है। कॉस थीटा का वैल्यू 1 0 डिग्री पर आता है। कितने डिग्री पे आता है, तो हम यहां लिख सकते हैं ना, इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस थीटा। 1 के जगह कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं भैया, 1 के जगह कॉस 0 काय लिखेंगे, कॉस 0 के जगह 1 होता। अब देखिए कॉस के जगह कॉस है और थीटा के जगह 0 है, तो क्वेश्चन पूछा है थीटा बराबर 0 डिग्री। इससे ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन आपका रिजल्टेंट से नहीं पूछेगा। रिजल्टेंट से इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इससे ज्यादा उटपटांग आपको रिजल्टेंट से नहीं पूछेगा। किसी को दिक्कत, आपके पीडीएफ में भी है ये, और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है। मैक्सिमम मिनिमम रेंज तीनों बराबर हो गया, 2 को बराबर है, तीसर का दोनों के योग के बराबर है, हो गया। हाँ याद कर लेना है, नहीं जी हाँ, ये कंसेप्ट समझ जाइएगा। और अगर आप अभी बोलते हैं याद कर लेते हैं, जिस दिन फिजिक्स खत्म होगा आधा आप भूल चुके रहेंगे। बोलो बाबू, धारा वाला पढ़ लेंगे, अभी बैठ जाइए। देखिए सदिश राशि हम उसी को कहते हैं। चलिए ध्यान से, बाबू का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से बाबू। अगर कोई चीज लिखा है 5 और यहां लिखा है 3, अदा के जोड़ दिए 8, ये सदिश है कि अदिश है, क्या है, क्योंकि सदिश रहता तो हम ऐसे जोड़ते ए बराबर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए के जगह लिखते 5 का स्क्वायर, बी की जगह हम खड़े जोड़ दिए तो अदिश,
खड़े जोड़ दिए तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आपके पास 5 मीटर का कपड़ा है और 3 मीटर का कपड़ा है, ओवरऑल 8 मीटर का कपड़ा है, को में एंगल नापेंगे 5 मीटर एने से 3 मीटर एने से नहीं ना होता है, तो खड़े जो जुड़ गया आदि से। ससुरा धारा में ऐसे ही होता है, अगर 5 एम्पियर की धारा है और 3 एम्पियर की धारा है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 8। चाहे कितना एंगल पे ले जाइए, एंगल ही फॉलो नहीं करता है। सदिश के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला फॉलो करना जरूरी है कि नहीं? धारा कहता है कि ना हमरा ना मतलब 5 एम्पियर का करंट एनए से आएगा और 3 एम का एनए से आएगा, बाढ़ में गया कितना एंगल पे आएगा? मर तो हम 8 न्यूटन 8 एम्पियर का मारेंगे हम, जबकि नियमता उसको किसका फॉलो करना चाहिए? रिजल्टेंट फॉलो, कि 0 डिग्री पे ज्यादा मारे मैक्सिमम, 180 डिग्री पे मारे मिनिमम। कहा कि मिनिमम मैक्सिमम हमको मत सिखाओ, मारेंगे हम धड़ाक से उधिया जाएगा वो 8 एम्पियर के वोल्टेज पे। तब जब ये सदिश के रिजल्टेंट के नियम का फॉलो नहीं करता है तो धारा के पास दिशा होने के बावजूद वैज्ञानिक सब धारा से घुसिया गया सब, कहा से ना रख तो हम सदिश में अदिश में रखेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि धारा के पास दिशा है लेकिन वो रिजल्टेंट फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है बीज गणित को, मैथ को फॉलो कर देता है कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, जबकि फिजिक्स कहता है कि 5 में 3 जोड़ोगे तो थीटा भी तो देखो। कहता है थीटा उटा कोई मतलब नहीं, आओ देख लेते हैं, 2 ट्रांसफार्मर जोड़ो, तुम कितनो डिग्री पे जोड़ो हम भड़काना देते हैं तो कहना। वो सब नहीं समझता ही, कहता है ना हमको नहीं पता, ये सब कम समझता है, धारा कम पढ़ा लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? लड़की लोग को फिजिक्स समझ में आ रहा है? तू बताओ अपनी, हाँ बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे मैक्सिमम कितने डिग्री पर होगा आपके पीछे बताओ अपने? मिनिमम 180 डिग्री पर मिनिमम। 180 मतलब दोनों उल्टा दिशा में कर रहा है और 0 डिग्री मतलब एक के दिशा में। तो सोचने की बात है, 0 डिग्री मतलब एक के दिशा में, सिंपल सी बात है, एक के दिशा में काम कर रहा है, 0 डिग्री है मतलब मैक्सिमम बल लगाएगा, और 2 अलग अलग खींच रहा है, क्या होगा? मिनिमम। जैसे कोई कार है, हम भी इधरे ढकेल रहे हैं, एक दूसरा आदमी कह रहा भाई ढकेलियो बंद हो गई, ये भी इधरे ढकेल रहा है, दोनों एक ही दिशा में, कितना डिग्री? उसको मैक्सिमम बल लगेगा। अब कार स्टार्ट नहीं हो रही, हम आगे से ढकेल रहे, चलो भाई कौन लड़की आई कहीं हम भी ढकेलते ओने से ढकेलने लगे, ले दिशा विपरीत, कितना डिग्री? 180। गाड़ी पर मिनिमम बल लगेगा। अंदर वाला ड्राइवर पगलाया है, कहेगा पीछे की ओर नहीं स्टार्ट करना है, आगे की ओर स्टार्ट करना है, हट जाइए नहीं तो स्टार्ट होगा तो आप उड़ जाइएगा। नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? अगवा से ढकेलिएगा, स्टार्ट होगा तो क्या होगा? हालांकि आप जब फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको बताएंगे जब गाड़ियां बंद हो जाती है तो उसके लिए एक जंपर केबल आता है, उसको उठा लगा के जंप कराया जाता है। जंप मतलब कूदना नहीं होता है, वो अचानक हाई पावर दे दिया जाता है जिससे कि वो चार्ज होकर उसका स्केलेटर ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो ये किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। बहुत मजेदार चैप्टर है फिजिक्स, हर चैप्टर में मजा आएगा। हाई ससुरा ABCD वाला लगता है मैथ पढ़ा रहा है आदमी, बस इसके लिए ज्यादा दिन नहीं, 1 दिन और झेल लेना है इसको। 1 दिन झेल लीजिए कल, उसके बाद लगेगा अब भेंट होगा आइंस्टीन।